नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। रेजिडेंट्स की शिकायत के बाद फ्लैटों की सील किया गया है। देखिए, फ्लैटों को सील कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। रेजिडेंट्स की शिकायत करने के बाद ये फैसला लिया गया और सभी फ्लैटों को सील करने का फैसला। अथॉरिटी और वर्क सर्कल टीम ने सील किए 50 फ्लैट। सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर बड़ी कार्रवाई। नियमों की अनदेखी के बाद 50 फ्लैट सील किए गए हैं। देखिए, ये बड़ा अपडेट है और देखिए, समझने वाली बात ये भी कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए, वहां के जो लोग हैं उनके लिए कितनी परेशानियां। और अब जब फ्लैटों को सील कर दिया गया है तो ये समझना होगा कि कितने लोग वहां रह रहे थे, कितने फ्लैट्स थे जिनको सील किया गया, क्या कार्रवाई की गई, किन जो है नियमों को अनदेखा किया गया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और 50 फ्लैट्स सील कर दिए गए। देखिए, नोएडा अथॉरिटी ने ये बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। रेजिडेंट्स की शिकायत के बाद फ्लैटों को सील किया गया है। सभी 50 लगभग फ्लैट्स हैं जिन्हें सील किया गया। अथॉरिटी और वर्क सर्कल टीम ने 50 फ्लैट्स को सील किया। सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। नियमों की अनदेखी के बाद यह फैसला लिया और एक्शन लिया गया और 50 फ्लैट्स सील कर दिए गए हैं। तो यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। नोएडा अथॉरिटी की टीम बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें रेजिडेंट्स की शिकायत के बाद फ्लैट को सील किया गया, जिसमें 1, 2 या 10 फ्लैट नहीं, तकरीबन 50 ऐसे फ्लैट जिन्हें सील किया गया है। अथॉरिटी और वर्क सर्किल की ओर से सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर यह कार्रवाई हुई है। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि नियमों की अनदेखी की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि अथॉरिटी के कुछ नियम, कुछ कानून जिनको ख्याल में रखते हुए जो है तमाम चीज़ों को पूर्ण करना ज़रूरी है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे नियम जिनको नहीं माना गया या नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस तरह की कुछ शिकायतों के बाद अथॉरिटी और वर्क सर्किल टीम ने ये बड़ा फैसला लिया। सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर जो बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां के 50 फ्लैट्स को सील कर दिया गया। तो देखिए, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट और नोएडा अथॉरिटी की सबसे बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 50 फ्लैट सील किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 50 फ्लैट्स सील किए गए। तो देखिए, समझना यह होगा कि आखिर क्या कमियां रही, कौन से ऐसे नियम जिनका उल्लंघन किया गया और जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी को सील करना पड़ गया नोएडा अथॉरिटी को। हालांकि बड़ी कार्रवाई है और उसी के साथ ये भी समझना होगा कि वहाँ के जो बिल्डर हैं जो है किन किन नियमों को ख्याल में रखा गया, नहीं रखा गया, वहाँ रहने वाले लोग और उनकी ओर से क्या शिकायतें रही हैं। देखिए, सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, जिस पर नोएडा अथॉरिटी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं और जिसको लेकर नियमों को ताक में रखकर काम होते रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी अंकित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, हमसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर बड़ी कार्रवाई, तकरीबन 50 फ्लैट सील किए गए। जरा पूरा अपडेट दें, क्या कमियां खामियां? हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया था कि जिस तरीके से तमाम बिल्डर्स के ऊपर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक्शन लिया गया, उसी में सेक्टर 50 का यह पूरा घटनाक्रम जो हम बता रहे हैं, जो एवेन्यू गोल्फ कोर्स के नाम से है, उसमें आज 50 फ्लैट्स को सील किया गया है। यानी कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसमें जो बेसमेंट है वहां पर लीकेज की समस्याएं लगातार वहां के स्थानीय जो लोग हैं, फ्लैट्स के जो ओनर है, वो लगातार कंप्लेंट कर रहे थे। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उनके मानकों पर जो बिल्डर थे वो खरा नहीं उतर पाए। अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, एक लंबे समय से वहां पर लीकेज की समस्या थी, जिससे वहां के जो फ्लैट्स में रह रहे जो फ्लैट्स के ओनर हैं वो उस समस्या से जूझ रहे थे। पार्किंग की एक बड़ी समस्या थी, बेसमेंट में जो पानी का जल भराव था वो भी एक बड़े व्यापक पैमाने पर था। तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया कि जो बिल्डर्स हैं उनको पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद वो नोएडा अथॉरिटी के मानकों पर खरा नहीं उतर पाए। उसको देखते हुए ये एक बड़ा कदम
उठाया गया। इससे पहले भी तमाम नोएडा के तमाम जो एरियाज हैं सेक्टर, अभी हाल ही में सेक्टर 85 में भी जो बिल्डर्स थे जो एक बड़े व्यापक रूप पर एक बिल्डिंग का एक निर्माणाधीन इमारत का काम कर रहे थे, वहां पर जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस पर भी कहीं ना कहीं बिल्डर की तरफ से एक बड़ी लापरवाही सामने को देखने को मिली थी। योगी सरकार बनने के बाद में इन सभी बिल्डरों के ऊपर लगातार जो अवैध तरीके से निर्माणाधीन मंजिल का या फिर इमारत का निर्माण कर रहे हैं उन पर बड़े व्यापक पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी एक्शन मोड में आ गई है। तो ये 50 फ्लैट जो सीज किए गए हैं वहां पर जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि पार्किंग की समस्या होने के कारण या फिर पानी की लीकेज होने के कारण या बेसमेंट में पानी का जल भराव होने के कारण उन सभी व्यापक को पर नहीं उतरे बिल्डर्स और उसकी तरफ से नोएडा अथॉरिटी ने यह एक्शन लिया। अर्चना, अंकित, देखिए ये तो कुछ कमियां हो गई हैं जिसकी वजह से वहां पर रह रहे लोगों को परेशानी। अच्छा, कुछ नियमों का भी उल्लंघन किया गया, इसका भी जिक्र हो रहा है। हालांकि देखिए पहले डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा होता है जो आपकी रहती हैं, क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, क्या नियम होने चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्या वो तमाम चीजें नहीं रही? कौन से नियमों का उल्लंघन हुआ है वहां पर? क्यों लोग शिकायत कर रहे हैं लगातार? इसके अलावा क्या समस्या? अर्चना, देखिए इसमें एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर आम पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी नागरिक अगर कोई फ्लैट्स लेता है तो जो बिल्डर्स के जो नियम होते हैं उन पर जो एक पेपर दिया होता है वो पूरा मेंशन किया होता है, जो रूल्स होते हैं वहां के वो भी उनको मेंशन किया जाता है। लेकिन इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जो बिल्डर्स के ऊपर कार्रवाई हुई है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हुई है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो रूल्स है वहां के उन पर बिल्डर खरा नहीं उतरे, यानी कि उनके जो मानक थे उन पर खरा नहीं उतरे। इसको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो नियम के विरुद्ध थे तो उसमें दरअसल में जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि एक पहले से गाइडलाइंस होती है, कागज वगैरह पूरे कंप्लीट नहीं थे या फिर जो वहां पर और कोई समस्या थी, तो इसमें बिल्कुल यही है जो एक प्रोसेस होता है, जो एक प्रक्रिया होती है वो वहां से गुजरना होता है। जो बिल्डिंग होती है या बिल्डर्स होते हैं, एक जो जगह होती है उस पर सबसे पहला अपना बैनामा के यानी रजिस्ट्री कराते हैं, वो बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन उसके साथ साथ उस रजिस्ट्री के ऊपर तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जो अवैध निर्माण कराते हैं, जो विपरीत होती है नोएडा अथॉरिटी के अपोजिट होती है। तो उसमें जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से रजिस्ट्री यानी कि बैनामा कराया गया उस पर वो खरा व्यापक पैमाने पर उतरे हैं। लेकिन वहां पर जो बिल्डिंग बनाने का जो काम चल रहा था काफी तेजी के साथ, या फिर जो लोग थे उनको प्रोवाइड कराए गए फ्लैट्स उनके व्यापक पैमाने पर कहीं ना कहीं काफी कमियां पाई गई। उसमें पानी की लीकेज की एक बड़े पैमाने पर समस्या थी जिससे सीलन थी पूरी बिल्डिंग में और वो इमारत बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में कई बार नोएडा अथॉरिटी ने उनको नोटिफिकेशन भी भेजा, उसके बाद वो उन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। और वहां पर जो पार्किंग की समस्या थी वो भी एक बड़े पैमाने पर थी, क्योंकि जब भी कोई बिल्डर्स अगर किसी फ्लैट्स को या फिर वहां पर बिल्डिंग या इमारत बनाने के लिए वहां पर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो वहां पर सबसे पहले जो वहां पर स्थानीय निवासी हैं उनकी सबसे पहले महत्वाकांक्षा यही रहती है कि वहां पर वाटर पार्क की सुविधा हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, विद्यालय की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा जैसा कि होते हैं। हर किसी के माता पिता की महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा, अभिलाषा यही होती है कि जहां भी पहुंचे उनके बच्चे सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क अच्छी हो। तो ऐसे में जो बिल्डर्स थे उनकी तरफ से पहले ये कमेंट किया गया था कि ये सारी सुविधाएं यहां पर मेंशन की जाएंगी। तो ऐसे में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उन लोगों को परमिशन दी गई और वहां पर बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो लगातार तेजी के साथ चल रहा था। लेकिन जो अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि नीचे बेसमेंट जो वहां के फ्लैट्स जो बेचे गए थे उनके लिए दिए गए थे, उसमें पार्किंग की बहुत बड़ी एक असुविधा थी, व्यापक बड़े स्तर पर वहां पर असुविधा थी। पानी की लीकेज की जो समस्या थी एक बड़े व्यापक पैमाने पर थी। अगर हम बात करें कि वहां पर जो लीकेज की समस्या थी उससे जो जड़ें होती है, बिल्डिंग्स की जो नींव होती है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। वहां पर जानी और माल का दोनों का खतरा था बड़े पैमाने पर। ऐसे में जो वहां पर फ्लैट्स में लोग रह रहे थे, वहां के जो नागरिक हैं उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेंट की और नोएडा अथॉरिटी ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और वहां पे बिल्डर जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं उनको एक नोटिफिकेशन भेजा और उसके बाद पूरे पर एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। अर्चना, अंकित, एक और चीज समझने वाली, क्योंकि देखिए अभी लोगों ने वहां पर पैसा दिया और वहां पर फ्लैट्स ले लिया, अपना घर बसा लिया, लेकिन अब जब फ्लैट्स को सील कर दिया गया है तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? उनके लिए क्या जो है वहां पर डिसीजन लेगा कि कहां पर उन्हें रखा जाए, कैसे शिफ्ट किया जाए, क्या प्रोसीजर रहेगा आगे?
बिल्कुल, देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। जब कोई व्यक्ति फ्लैट्स लेता है तो उसमें जो उनका एक एंट्री अमाउंट होता है वो जमा किया जाता है। फिर बाकी के अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संपन्न परिवार से होते हैं तो वो एक साथ अपना पूरा कैश जमा कर देते हैं या फिर किस्तों में यानी कि ईएमआई पर भी कर देते हैं। तो इसको नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी होगी और उनकी तरफ से ये सख्त हिदायत भी दी होगी कि जिन लोगों ने फ्लैट्स वहां पर खरीद लिए हैं या फिर जिन लोगों की ईएमआई या फिर किस्त जा रही है पर मंथ के हिसाब से, उनमें कहीं ना कहीं उनकी वापसी की जाए या फिर बिल्डिंग को फिर दोबारा से उसको रिप्लेसमेंट करा के यानी कि उस पर दोबारा से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करा के। लेकिन जो हमारी खबर आ रही है वो यही है कि उस बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश दे दिया है। और ऐसा नोएडा के अंदर नहीं, गाजियाबाद के अंदर भी अभी हाल ही में देखने को मिला था। जब से योगी सरकार आई है तब से एक्शन मोड में आ गई है। नोएडा अथॉरिटी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो लगातार जो उत्तर प्रदेश के अपर सचिव हों या फिर मुख्य सचिव हों उनके संपर्क में है और वहां से उन सभी लोगों को कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी जितनी भी अवैध मंजिला इमारतें बन रही हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नोएडा अथॉरिटी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नोएडा के या फिर एनसीआर के तमाम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पे बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जानी और मान हानि का खतरा कर सकती हैं। जिस तरीके से अभी अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग का कारोबार चल रहा है उसको देखते हुए योगी सरकार का जो बिल्डोजर के नाम से मशहूर है उनका बिल्डोजर फिर दोबारा एक्टिव हो गया है नई सरकार बनने के बाद में और उन बिल्डर्स पर और उन बिल्डिंग्स पर तमाम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए अंकित, अच्छी बात है कि जो बुलडोजर है वो फिर से एक्टिव मोड में आ गया है और फिर से जो एक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहां पर रह रहे लोग, उनके लिए क्या प्रोसीजर हो? हालांकि जैसे कि आपने बताया भी, अच्छा जो बिल्डर्स हैं और जिन्होंने वो फ्लैट्स वहां बनाए, सोसाइटीज हैं, उनकी क्या जवाबदेही इस पर है? क्या कुछ कहना, उनसे कुछ ना कुछ नोटिस या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कारण बताओ नोटिस की, आखिर कैसे नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां बेचारे लोग हैं जो, उनके लिए भी परेशानी, उनसे कोई जवाबदेही? बिल्कुल अर्चना, जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सी10 न्यूज़ इस मामले को शुरू से ही प्रमुखता के साथ उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। तमाम बिल्डर्स के ऊपर कार्रवाई हुई है जिन्होंने अवैध निर्माण जो निर्माणाधीन मंजिल है उस पर जो अवैध निर्माण का काम किया है। ऐसे में अगर हम बात करें नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उनसे जवाबदेही तो बिल्कुल तय होती है। और देखने वाली बात ये होगी कि जो एक्शन मोड में नोएडा अथॉरिटी आई है और जो वहाँ पर मंजिल या फिर इमारत बनी हुई है, फ्लैट्स बने हुए हैं, उन पर जो कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की तरफ से की गई है उस पर जो जवाबदेही होगी वो बिल्डर्स कब और कितने दिन में होंगे वो भी एक समय तीवा और समय सीमा तय अवधि होती है। इसमें जो प्रक्रिया होती है हमें लगता है कि 3 से 4 दिन का समय होता है। जो बिल्डर के ओनर होते हैं उनको जवाबदेही बिल्कुल तय होती है। तो इसमें अब देखने वाली बात ये होगी, एक्शन मोड में तो आ गई है और वहां के जो स्थानीय जो अभी फ्लैट्स के ओनर है वो रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बिल्डर हैं उन्होंने आने वाले समय में उनको और कहीं फ्लैट्स देने का वायदा जिस तरीके से किया है वहां पर उनको स्थानांतरित किया जा रहा है। लेकिन जो एक बड़े व्यापक पैमाने पर उनके साथ एक अगर हम कहें छल हुआ है, क्योंकि वो लगातार नोएडा अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे रहे थे, नोटिफिकेशन दे रहे थे, जिसके बाद बिल्डर के ओनर ने संज्ञान नहीं लिया और एक बड़े पैमाने पर इस तरीके से मंजिल को खड़ा कर दिया, बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। तो जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जवाबदेही तय होती है, मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में वो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और हो सकता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि आधिकारिक घोषणा भी इस पूरे प्रकरण पर 1 से 2 दिन में कर दी जाए। अर्चना, ठीक है अंकित, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।